तो हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में जो हमारे हीरोज होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं एक बीच पर, जहाँ पर बहुत सारे जो वेलमर है वो होते हैं और हमारे जो हीरोज हैं उनको देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और तभी हमारे जो हीरोज हैं वो नोटिस करते हैं कि दूर समंदर से कोई उनकी तरफ चल के आ रहा होता है। और जैसे जो हमारे हीरोज हैं वो देखते हैं कि वो कौन है, वो निकलती है हमारी प्यारी लैपरस, जिसको पिकाचू जो है वो पहचान जाता है। और उसी के बाद जो ऐश है वो भी अपनी लैपरस को पहचान जाता है और वो दोनों जो है वो एक दूसरे से काफी टाइम बाद मिल रहे होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं एक दूसरे से मिलके। और जो लैपरस है वो हमारे हीरोज को कहीं जाने के लिए कहते हैं, जिसपे पहले तो हमारे हीरोज को कुछ समझ नहीं आता, बट बाद में जो हमारे हीरोज हैं वो तैयार हो जाते हैं लैपरस के साथ जाने के लिए। और हमारे हीरोज जो है वो पानी से ट्रैवल करके पहुंच जाते हैं एक आइलैंड पे, जहाँ पे एक बहुत बड़ी जो गुफा है वो होती है, जहाँ पे जो ऐश है वो नोटिस करता है कि बहुत सारे पोकेमोन, वाटर पोकेमोन जो आइलैंड के आसपास है वो वहाँ पे होते हैं। तो ऐश को जो है वो समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या होता है। तभी जो लैपरस है वो हमारे हीरोज को ऊपर की तरफ इशारा करती है और जो हमारे हीरोज है वो देखते हैं कि वहाँ पे जो एक वेलमर है वो अटका हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ जो लैटियस है वो भी हमारे हीरोज पे नजर रख रहा होता है ऊपर आसमान से। और दूसरी तरफ पानी से जो टीम रॉकेट है वो हमारे हीरोज पे नजर रख रही होती है अपनी मैजिका वाली मशीन से। और दूसरी तरफ जो ऐश है वो उस वेलमर की मदद करने के लिए अपने पोकेमोन किंगलर और सरफेस्ट को बुलाता है और अपने पिकाचू को भी उनकी मदद करने के लिए कहता है, जिसपे जो किंगलर, सरफेस्ट और पिकाचू जो है वो उस जमीन पर अटैक करते हैं जहाँ पे जो वेलमर है वो अटका हुआ होता है। बट उसके चलते जो हमारे हीरोज हैं वो इधर उधर गिर जाते हैं और जो ऐश है वो गिर जाता है उसी आइलैंड की एक गुफा में, जिसके अंदर से वो हेराक्रोस की मदद से बाहर आ जाता है। जिसपे जो मिस्टी है वो हमारे हीरोज की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और जो मिस्टी है वो निकालती है अपनी फिशिंग रॉड, जिसपे जो ऐश है वो भी अपनी फिशिंग रॉड निकालता है और अपनी बेलीफ को जो वो पोकेबॉल से बाहर बुलाता है और बेलीफ को कहता है कि वो जो है वो मिस्टी को अपनी वाइन वेव की मदद से खींचे। और वहीं दूसरी तरफ जो हेराक्रोस है वो ऐश को खींच रहा होता है और जो हमारे हीरोज हैं वो अपनी फिशिंग रॉड से फिश करते हैं वेलमर को और उसको उससे बाहर खींचने की कोशिश करते हैं। और वहीं पे जो बाकी के पोकेमोन है वो हमारे हीरोज के लिए चेयर कर रहे होते हैं और जो ऐश के पोकेमोन किंगलर और सरफेस है वो भी वेलमर को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तभी जो ब्रॉक है वो अपने मास्टॉर्म को भेजता है और वो भी हमारे हीरोज की जो वो हेल्प करता है उस वेलमर को बाहर निकालने में। और एट द एंड जो हमारे हीरोज हैं वो अपनी पूरी ताकत लगा के जो वेलमर है उसको बाहर निकाल देते हैं और जो वेलमर है वो बहुत ज्यादा खुश होता है, तो वो चलने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो लैटियस है वो भी ये सब देख रहा होता है और जो वेलमर है वो वैसे ही उछल उछल के फिर से एक गुफा में चले जाता है और जैसे ही वो उस गुफा के अंदर गिरता है वो वेलॉर्ड में इवॉल्व हो जाता है और अब वो इतना बड़ा हो चुका होता है कि वो पूरे आइलैंड में ही अटक जाता है। और वहाँ पे जो बाकी के सारे पोकेमोन और जो हमारे हीरोज होते हैं वो इसको देख के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं कि ये अभी क्या हुआ। और वहीं दूसरी तरफ जो पिकाचू है वो टीम रॉकेट को नोटिस कर लेता है और वो उनकी जो मैजिका मशीन है उसमें जाके जो टीम रॉकेट है पहले तो उसको बाहर निकालता है और फिर उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है, बट जो टीम रॉकेट है वो पहले तो इससे इनकार कर देती है। बट जो पिकाचू है वो उनको अपने थंडर बोल्ट की वार्निंग देता है, जिससे जो टीम रॉकेट है उनके पास कोई और चारा नहीं रहता और वो हमारे हीरोज की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो हमारे हीरोज हैं ऐश, मिस्टी, ब्रॉक वो भी इस बात से एग्री कर जाते हैं और जो बेचारे टीम रॉकेट है उनके साथ क्या ही हो रहा होता है उन्हें खुद नहीं पता होता। और उसी पे जो ऐश है वो अपने टॉर्टेरा को भी बाहर बुला देता है वेललॉर्ड की मदद करने के लिए। और जो ऐश है वो फिर अपने हेराक्रोस के साथ जाता है उस गुफा के अंदर और उस गुफा के अंदर से जो वेललॉर्ड है उसको बाहर धकेलने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ जो ब्रॉक है वो टीम रॉकेट की मैजिका मशीन में बैठ के जो टॉर्टेरा है वो अपने वाइन व्हिप का अटैक करके जो वेललॉर्ड है उसको पकड़ लेता है और उसको फिर बाहर से खींचने की कोशिश करता है, जिसमें जो बाकी के सारे पोकेमोन है वो जो टीम रॉकेट की वो मैजिका वाली मशीन है उसको खींचने की कोशिश करते हैं ताकि वो वेललॉर्ड को जो वो बाहर निकाल सके। और वहीं मिस्टी जो है वो अपने गैराडोस को भी बाहर बुला लेती है ताकि जो गैराडोस है वो भी उनकी हेल्प कर सके। और वहीं जो टीम रॉकेट है वो अपना पूरा दम लगा के उस वेललॉर्ड को जो वो खींचने की कोशिश करती है। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारे हीरोज है वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ जो ऐश है वो अपने बेलीव और अपने हेराक्रोस की मदद मांगता है और जो वेललॉर्ड है उसको गुदगुदी करना स्टार्ट कर देता है, जिससे जो वेललॉर्ड है वो थोड़ा हिलने डुलने लगता है, जिससे कि उनको जो है आसानी होती है उसको खींचने में। और वहीं दूसरी तरफ जो टीम रॉकेट है उनके पास ज्यादा ताकत नहीं होती, तो फिर वो निकालते हैं अपना एनर्जी ड्रिंक और उसको पी के जो टीम रॉकेट है उसमें एक अद्भुत सी शक्ति आ जाती है। और फाइनली एट द एंड जो हमारे हीरोज हैं वो किसी तरीके से जो वेललॉर्ड है उसको उस केव से बाहर निकाल देते हैं और हमारे जो हीरोज हैं वो अपने इस टास्क में सक्सेसफुल हो जाते हैं वेललॉर्ड को बचाने में। और इसी के बाद जो टीम रॉकेट है वो पिकाचू को पकड़ने की कोशिश करती है, बट जो पिकाचू है वो बच के निकल जाता है और जो ब्रॉक और टॉर्टेरा है वो भी टीम रॉकेट के मैजिका वाली जो मशीन है उससे जंप करके बच जाते हैं और जो टीम रॉकेट है उनकी मशीन बेचारी पानी में ही डूब जाती है। बट वहीं दूसरी तरफ जो बेचारा ऐश है वो फंस जाता है उसी केव के अंदर और उसको बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता और वहाँ जो केव है उसमें पानी भी भर रहा होता है। तो जो ऐश है वो अपनी बेलीफ को वापस बुला लेता है और हेराक्रोस जो है ऐश को पकड़ के उड़ के वहाँ एक नया रास्ता ढूंढ रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो केव के अंदर है वो बहुत ज्यादा पानी भर रहा होता है और जो आइलैंड है वो भी डूब ही रहा होता है। बट तभी जो लैपरस है उसको एक आइडिया आता है और वो जो है उस वेललॉर्ड से मदद मांगती है और फिर उसके बाद जो लैपरस है वो उसी आइलैंड की केव में आइस बीम का अटैक करते हैं, जिससे कि वहाँ का आसपास का जो पानी है वो जमने लगता है और जो ऐश है उसको एक चलने के लिए रास्ता मिल जाता है, जिसपे जो वो अपने हेराक्रोस को वापस बुला के वहाँ से नया रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद जो वेललॉर्ड है वो मेगा बॉल का अटैक करके जो गुफा है उसके अंदर एक रास्ता बना देता है जो ऐश के पास जाके निकलता है और जो लैपरस है वो उसी रास्ते की मदद से जो ऐश है उसके पास पहुंच जाती है और फिर हमारे हीरो ऐश केचम को बचा के उस गुफा से बाहर ले आती है। जिसके बाद जो हमारे हीरोज हैं वो फिर से रियूनाइट हो जाते हैं और जो ऐश है वो वेललॉर्ड को थैंक यू बोलता है, वेललॉर्ड और लैपरस दोनों को थैंक यू बोलता है उनकी हेल्प के लिए। और वहीं दूसरी तरफ जो लैटियस है वो वहीं आसमान से ये सब देख रहा होता है और उसी के बाद शाम हो जाती है और जो हमारे हीरोज हैं वो लैपरस को गुड बाय कर देते हैं और जो लैपरस है वो अपने
ग्रुप के साथ वहाँ से चली जाती है और हमारे जो हीरोज हैं वो भी लैप्रोस को फेयरवेल करके फिर से दोबारा अपनी जर्नी पे चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो है मिस्टी जो है वो हमारे हीरोज को एक आइडिया देती है कि क्यों ना हम पहले ही जो वेलमर है उसको पोकेबॉल में पकड़ लेते हैं ताकि हमें इतना झंझट ही नहीं होता। और इसी के बाद जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है।